अब रात को जब हॉस्पिटल से जे निकल रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखता है कि डेजी के बेड पर उसी के साथ काम करने वाला एक जेनिटर बैठा है जो डेजी से झूठ बोल रहा होता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। दरअसल वो उसका फायदा उठाना चाहता है, पर जे वहां पर आ जाता है और उसे पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो डेजी से कहता है कि तुम्हें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, ये तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। और अब वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, लेकिन डेजी भी उसके पीछे बेयरफुट बाहर आ जाती है। वो उसे कुछ पैसे देता और कहता है कि तुम किसी रिश्तेदार के घर पर चली जाओ, लेकिन डेजी का इस दुनिया में कोई नहीं है। जे कहता है कि तुम हॉस्पिटल वापस चली जाओ। हॉस्पिटल के नाम से डेजी डर जाती है, इसीलिए मजबूरी में जे उसे अपने साथ ले जाता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो डेजी को किसके घर पर छोड़े। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल उसने अब तक बहुत सारी लड़कियों से पूछ लिया होता है जो उसके साथ उसके घर उसकी गर्लफ्रेंड बनकर चले, पर सबने मना कर दिया होता है क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। और अब वो डेजी को अपने साथ अपने भाई की वेडिंग अटेंड करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घर ले आता है, जहां जे की मॉम जे और डेजी को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि डेजी शक्ल से बहुत मासूम होती है। वो डेजी को रहने के लिए कमरा दे देती है और अब शाम को डेजी इनके पूरे परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठी होती है, जहां पर जे के पिता जो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो जे से पूछते हैं कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। जे कहता है कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन उसके पिता को पता है कि वो झूठ कह रहा है, और डेजी उसका साथ देती है और कहती है कि जे के पास एक अच्छा प्लान है, जल्दी वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। साथ ही डेजी बार-बार सबको बता रही होती है कि मैं एक नर्स हूं, क्योंकि जे ने उसे ऐसा कहने के लिए कहा था। वो पहली बार अपने घर से बाहर निकली है, वो पूरी जिंदगी अपनी मॉम के साथ अपने घर के अंदर ही थी।